Now this is the second part. Now see here, फाइलम कोर्डेटा क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है. अभी एक छोटी सी वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी. नाउ फर्स्ट सब फाइलम इज़ हेमिकोर्डेटा. मैंने बताया था कि एक रेनिटा ग्रुप जो है वो 3 सब फाइलम में डिवाइड करता है, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द नोटोकोड. मीन्स नोटोकोड की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करता है. Just the way it is. Now सब फाइलम हेमिकोर्डेटा. ग्रुप हेमी मीन्स हाफ, आधा. कोर्डी मीन्स कोर, मीन्स जो बैकबोन प्रेजेंट होती है. बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. मीन्स हेमिकोर्डेटा की जो बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइड करती है. प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक. किस किस में? प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक. नोटोकोड डाउटफुल. मीन्स नोटोकोड प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है, तो इसके बारे में डाउटफुल है. शॉर्ट हो या फिर यदि प्रेजेंट है तो शॉर्ट है. कन्फाइंड टू प्रोबोसिस. ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोबोसिस रीजन में ही प्रेजेंट हो. एंड नॉन होमोलोगस विथ दैट ऑफ द कॉर्डेट्स. मीन्स जो हेमिकोर्डेटा है इसमें जो नोटोकोड यदि प्रेजेंट होगी, जनरली तो एब्सेंट होती है, यदि प्रेजेंट भी है तो प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट होगी. और ये नॉन होमोलोगस होते हैं कॉर्डेट्स से. मीन्स कॉर्डेट्स जैसे दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जैसी होती है, हेमिकोर्डेट्स उनसे डिफरेंट होते हैं. उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर अलग होती है. उनकी मीन्स नोटोकोड की पोजीशन जो है उसका जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है. अब हम हेमिकोर्डेटा ग्रुप को 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट क्लास इज़ एंटीरोक्नेस्टा, सेकंड इज़ टेरोब्रैंकिया, थर्ड इज़ प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, फोर्थ इज़ ग्रेप्टोलीटा. नाउ फर्स्ट क्लास एंटीरोक्नेस्टा ग्रुप एंटीरोन. एंटीरोन मीन्स गट. न्यूस्टोस मीन्स ब्रीथ, मीन्स ब्रीदिंग करते होंगे. बॉडी लार्ज होती है, वर्म लाइक होती है. आपने अर्थवॉर्म देखा होगा. अर्थवॉर्म जो है वो उसकी जो शेप है, उसकी जो बॉडी है वो वर्म की तरह है. तो हेमिकोर्डेट्स भी कैसे होते हैं? वर्म लाइक होते हैं. किस क्लास के? एंटीरोक्नेस्टा के. बॉडी इनकी लार्ज होती है. गिल स्लिट्स न्यूमरस, बहुत सारे गिल स्लिट्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. इंटेस्टाइन स्ट्रेट, इंटेस्टाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है. एकॉर्न और टंग वॉर्म. इसमें किस तरह के वॉर्म आते हैं? एकॉर्न या फिर टंग वॉर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं. 3 फैमिलीज़ होती हैं. इस क्लास की 3 फैमिलीज़ हैं. 15 जनरा हैं एंड 70 स्पेशीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस. एंटीरोक्नेस्टा क्लास के एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, जिनकी एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इनको हम टंग वॉर्म या फिर एकॉर्न वॉर्म कहते हैं. क्लास 2 टेरोब्रैंकिया ग्रुप टेरोन. यहाँ पर पी साइलेंट होगा. टेरोन मीन्स फेदर, ब्रैंकियोन मीन्स गिल. मीन्स बॉडी कैसी होगी? स्मॉल होगी एंड कॉम्पैक्ट होगी. मीन्स गठी हुई होगी, छोटी सी और मजबूत सी इनकी बॉडी होगी. गिल स्लिट्स 1 पेयर और नन. मीन्स गिल स्लिट्स 1 पेयर होंगे, एक जोड़ा होगा या फिर एब्सेंट होंगे. जबकि एंटीरोक्नेस्टा में न्यूमरस बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं. टेरोब्रैंकिया में जो इंटेस्टाइन होगी वो यू शेप्ड होगी, जबकि एंटीरोक्नेस्टा में कैसी है? स्ट्रेट है. टेरोब्रैंकस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें 2 ऑर्डर आएंगे, 3 जनरा आएंगे, 20 स्पेशीज़ आएंगी. और इसका एग्जाम्पल है सिफेलोडिस्कस एंड रेब्डोप्लूरा. मीन्स टेरोब्रैंकिया के 2 एग्जाम्पल हैं, सिफेलोडिस्कस एंड रेब्डोप्लूरा. और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो यू शेप्ड होती है. नेक्स्ट है क्लास 3 प्लैंक्टोस्फेरोइडिया. ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, राउंड होते हैं, गोल गोल
एंड स्पेशलाइज्ड टोर्नेरिया लार्वा। इनकी बॉडी में इन एनिमल्स में लार्वल स्टेज मिलती है जिसको हम कहेंगे टोर्नेरिया लार्वा। हैविंग एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड सीलियरी बैंड्स, इनकी बॉडी में सीलियरी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एल शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल, और बॉडी की शेप कैसी होगी, एल शेप्ड होगी, जिसमें प्लैंक्टोस्फेरोइडिया में। एंटीरोक्नेस्टा में बिल्कुल स्ट्रेट है, टेरोब्रैंकिया में यू शेप्ड है, प्लैंक्टोस्फेरोइडिया में एल शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल है। रिप्रेजेंट इस क्लास में प्रेजेंट है प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका, इसका एग्जाम्पल है प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका। मीन्स इस एनिमल के नेम से ही इस क्लास का नेम मेंशन किया गया है। दिस फॉर्म इज़ रिगार्डेड एज द लार्वल फॉर्म ऑफ सम अननोन हेमिकॉर्डेट्स। इस फॉर्म को कंप्लीट एनिमल ना बताकर इन्होंने मीन्स जो जूलॉजिस्ट होंगे उन्होंने जो डिस्कवरी की है इसको एक लार्वल फॉर्म बताया है। नेक्स्ट क्लास है क्लास 4 ग्रेप्टोलीटा। द ग्रेप्टोलीटा में कौन आएंगे, फॉसिल्स आएंगे। द फॉसिल ग्रेप्टोलाइट्स मीन्स इस क्लास का नेम किसके अकॉर्डिंग है, ग्रेप्टोलीटा के अकॉर्डिंग, ग्रेप्टोलाइट एनिमल के अकॉर्डिंग क्लास का नेम ग्रेप्टोलीटा। और इसका अदर नेम क्या है, डेंड्रोग्रेप्टस। डेंड्रोग्रेप्टस वर अबंडेंट इन ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड। ठीक है, ये कब प्रेजेंट थे, जो ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन पीरियड आया था, युग आया था, उसमें ये प्रेजेंट थे। बट आज के टाइम में इनके फॉसिल रिकॉर्ड ही हमारे पास है, ये लाइव कंडीशन में हमको नहीं मिलते। एंड ऑफन प्लेस एज एन एक्सटिंक्ट क्लास। ठीक है, इनको एक्सटिंक्ट क्लास में रखा गया। एक्सटिंक्ट मीन्स जो लुप्त हो चुके हैं, उस क्लास में रखा गया है हेमिकॉर्डेटा के ग्रुप में। देयर ट्यूबुलर काइटिनस स्केलेटन एंड मीन्स इनका जो स्केलेटन था वो कैसा था, काइटिन का बना हुआ था और ट्यूब लाइक स्केलेटन था। एंड कॉलोनियल हैबिट्स, इट मीन्स ये कॉलोनी बनाकर रहते थे। शू एन एफिनिटी विद रेप्डोप्लूरा, मीन्स इनके जो करैक्टर्स हैं वो रेप्डोप्लूरा से रिसेंबल करते हैं। और रेप्डोप्लूरा जो है वो ये एनिमल किस क्लास का है, ये टेरोब्रैंकिया क्लास का है। तो आज हमने क्या देखा, हेमिकॉर्डेटा सबफाइलम देखा, उसकी 4 क्लासेस देखी, एंटीरोक्नेस्टा, टेरोब्रैंकिया, प्लैंक्टोस्फेरोइडिया एंड ग्रेप्टोलीटा। एंटीरोक्नेस्टा की क्या खास बात है, इंटेस्टाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और इसके एग्जाम्पल हैं वेलनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, और इनको एकोन या फिर टंग वॉर्म कहते हैं। सेकेंड क्लास है टेरोब्रैंकिया, इसमें जो इंटेस्टाइन है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है वो यू शेप्ड है और इसके एग्जांपल्स हैं सिफेलोडिस्कस एंड रेप्डोप्लूरा। नेक्स्ट क्लास है थर्ड क्लास प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। प्लैंक्टोस्फेरोइडिया में जो इंटेस्टाइन है वो एल शेप्ड है और इसका एग्जांपल है प्लैंक्टोस्फेरी प्लेजिका। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्लास का नेम है। फोर्थ क्लास है ग्रेप्टोलीटा, ये एक्सटिंक्ट एनिमल इसमें आएंगे या फोसिल्स हम कह सकते हैं, और ये क्लास का नेम किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ग्रेप्टोलाइट्स। एग्जाम्पल है इसका एनिमल है जिसका अदर नेम है डेंड्रोग्रेप्टस। और ये जो ग्रेप्टोलीटा एनिमल्स हैं ये किससे रिसेंबल करते हैं, ये टेरोब्रैंकिया के रेप्डोप्लूरा एनिमल से रिसेंबल करते हैं। तो ये था हेमिकॉर्डेटा सबफाइलम के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।